हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है अमेरिका और चीन में बहुत भयंकर लड़ाई होने वाला है। हम आपको बता दे रहे हैं, जब अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अप्रैल को जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो 9 अप्रैल को एकाएक ट्रेड वार शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि अमेरिका ने चीन पे 34% का टैरिफ लगाया। फिर चीन ने उधर से जवाब दिए कि हम भी 50% का टैरिफ लगेंगे। फिर चीन ने अपना अमेरिका पे 50% का टैरिफ लगाया, तो फिर अमेरिका ने 50% चीन पे टैरिफ लगाया। ऐसे करते करते चीन का 104% तक टैरिफ पहुंच गया। आपको बता दें कि इसके साथ साथ कई देशों में भी टैरिफ लगा, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अन्य 60 कंट्री में टैरिफ लगा। आपको बता दें कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक प्रकार का होता है, जैसे कोई भी वस्तु एक देश से दूसरे देश में जाता है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट एक देश से दूसरे देश में जाता है तो उस पे टैक्स लगाया जाता है, उसी को हम लोग टैरिफ बोलते हैं। यानी कि व्यापारी दरों, जैसे कि कोई भी बिजनेस वाले चीजें यानी प्रोडक्ट है उस पे, यानी कोई जैसे मान के चले अमेरिका इंडिया को रॉ मटेरियल देता है तो वो रॉ मटेरियल इंडिया पे 26% महंगा हो जाएगा पहले से। जैसे 1 रुपया में पहले आता था तो 1 रुपया 26 पैसा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चीन पे 104% का लगाया, तो फिर चीन में कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका का जाएगा तो 104 गुना महंगा मिलेगा। तो वही होता है टैरिफ, जिसको हम लोग ट्रेड वार भी कहते हैं। इसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सब शामिल है। पाकिस्तान पे 29% का और इंडिया पे 26% का और बांग्लादेश पे 38% का लगा। आपको बता दें कि इसके साथ साथ रसिया पे भी लगा है टैरिफ। तो आपको बता दें कि चीन और रसिया मिलके अभी अमेरिका पे वार भी कर सकते हैं। तो ये टैरिफ लगने के वजह से बहुत सारी समस्या झेलने को मिलता है भाई। जैसे टैरिफ लगता है तो एक चीन के साथ साथ अन्य कई देशों को नुकसान भी होता है। जब दो देश जैसे लड़ते हैं तो इसमें बहुत सारे देश को नुकसान होता है। आपको हम बता दें कि इसके कारण हमारे प्रोडक्ट का, मतलब जितना भी प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस बढ़ जाता है। मतलब प्राइस, जैसे कोई भी प्राइस होता है घरेलू प्रोडक्ट, जैसे अगर हमारे देश में उत्पाद मतलब प्रोड्यूस होता है तो वो मेरे देश में ही रह जाता है और अच्छे जगह जा नहीं पाता है, बिक नहीं पाता है। उसके कारण हमें क्षति भी हो जाती है, अच्छे रेट नहीं मिल पाते हैं, अच्छे प्राइस नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए हमारे देश में ही रह जाते हैं तो बर्बाद भी हो जाती है। और जब बाहर का प्रोडक्ट हमें कुछ लेना पड़ता है तो एक के बदला मेरे को 2 में लेना पड़ता है, वही नुकसान हो जाए। जैसे मान के चलो इंडिया में सबसे अधिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि दवाई बनाती है और साउथ कोरिया को देती है, इंपोर्ट करती है। तो जैसे अगर इंडिया को अगर जैसे मेडिकल बनाना है तो वो रॉ मटेरियल तो अमेरिका से खरीदेगा, वो उससे रॉ मटेरियल महंगा रेट में खरीदेगा और फिर साउथ कोरिया को जिस रेट में मेडिकल देता था, मतलब जितना भी दवा बनता था उसी रेट में देने जाएगा तो वो नहीं लेगा साउथ कोरिया। तो आपको बता दें कि इससे हमारे इंडिया पे भी नुकसान होगा और अन्य कई कंट्री पे नुकसान होगा। सबसे अधिक नुकसान चीन पे होगा। आपको पता लगने के कारण, ट्रेड वार के कारण कोई भी प्रोडक्ट का महंगाई इतना आग छू जाता है कि आम कस्टमर को खरीदना मुश्किल हो जाता है, यानी कि आम आदमी को सामान खरीदना मुश्किल हो जाता है। जैसे मान के चलो कोई चीज हम 1 रुपया में लेते थे, उसका अगर रेट बढ़ जाता है तो हमको 2 गुना देना पड़ेगा, तो हम नहीं लेंगे, हम घरेलू चीज यूज कर लेंगे। इससे क्या होता है, जो देश का जीडीपी भी गिरता है और जीडीपी गिरने के कारण हमारे देश पीछे जाने लगते हैं। आपको बता दें कि ट्रेड वार कहां से शुरू हुआ। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का प्रेसिडेंट बने तो वो बोले कि चीनी सामान को हम कम लेंगे अपने अमेरिका में, इसलिए 2018 में ये ट्रेड वार स्टार्ट हुआ। आपको बता दें कि जो अमेरिका सोलर पैनल पे 30% का टैरिफ लगाया था शुरू में, जो कि चीन का सोलर प्लेट था उस पे 30% का ट्रेड लगाया था। उसके बाद 20% का टेक्सटाइल, शूज, इस सब पर 20% का टैरिफ लगा था। और उसके बाद मार्च में 2018 को अल्युमिनियम, स्टील, जितना भी प्रोडक्ट है उस पे 20% का टैरिफ लगा था। ऐसे करके ट्रेड वार स्टार्ट हुआ, जो कि आपको बता दें ट्रेड वार होने के कारण, जैसे अगर हमारे इंडिया में ही कोई सामान लेना होगा तो हमें बहुत महंगा रेट में मिलेगा और हमारे देश का जितना भी सामान है वो सस्ता हो जाएगा। यानी कि अगर हम बेचना चाहेंगे तो वो सस्ता रहेगा और खरीदना चाहेंगे तो महंगा होगा। तो आपको हम एग्जांपल थ्रू बता दें, बहुत सारे कंपनियों को घाटा लगेगा, जिसके कारण कंपनियों को घाटा लगेगा, तो घाटा लगने के कारण कंपनियां बंद होने लगेगी, जिसके कारण वहाँ एम्प्लॉयड की कमी, एम्प्लॉयड सब बेरोजगार हो जाएंगे, यानी कि बेरोजगारी बढ़ेगी।
देश में जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो बेरोजगारी के कारण भूखमरी होगी, बहुत सारे समस्या झेलना पड़ता है जब कोई ट्रेड वार होता है। तो आपको बता दें कि ये सब ना हो, आपस में सुलझा लिया जाए और सुलझा लेने के बाद आपस में बैठ करके बात कर लिया जाए तो ये ट्रेड वार बढ़ता ही जा रहा है। चीन सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है, मतलब वो उधर से बढ़ाता है, अमेरिका उधर से बढ़ाता है, जिसके कारण भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सर पे हाथ रख चुके हैं, जो कि ये क्या हो रहा है भाई। इस मौका को तलाश रसिया और चीन दोनों मिलके ऐसा न हो कि युद्ध छिड़ जाए। युद्ध छिड़ने के कारण हुआ कि सारे देश में युद्ध छिड़ सकता है। आपको बता दें कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।